नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं हूं आपके साथ अभिषेक मेहरा। खास बातचीत के लिए हमारे साथ समाज सेवी सरदार सुखदेव सिंह जी हैं। आपने भी देखा होगा कि पीछे हाल ही में कितनी सर्दी जो है वो पड़ी और उन्होंने बनी का टूर भी किया, मशेडी का टूर भी किया और कई लोगों को, कई बच्चों को उन्होंने जो है, अक्सर हम देखते हैं कि स्कूली सामान जो है, चाहे कि बुक्स की बात कर लें, पेंसिल की बात कर लें, और जिस तरह से पिछले दिनों हमने उन्हें देखा कि स्वेटर्स की बात कर लें, शूज़ की बात कर लें, कठुआ में भी हमें उन्हें सेवा करते हुए देखा और अक्सर वो सेवा करते हैं। हमेशा से सेवा उन्हें जो है वो प्रमुख से प्रमुख रहती है उनके लिए सेवा। आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सरदार सुखदेव जी। सुखदेव जी, किस तरह से कितनी खुशी होती है, पिछले दिनों ने आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया, बनी में भी आपने काम किया, कठुआ में भी आप चक शेखे में पहुँचे थे, बच्चों को वहाँ पर भी आपने सम्मानित किया था। किस तरह का लगा? क्योंकि हाल ही में काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ी और आपने बच्चों को जो वार्म स्वेटर्स वगैरह, शूज़ वगैरह, सॉक्स वगैरह हर चीज़ आप प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, पंचायत में भी काम करते हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा मैं पिछले 18-19 साल से सेवा में लगा हूँ। हुँ, तो सेवा मेरे कई कई रूप में मेरी सेवाएँ आती हैं। बिल्कुल। पहले मैं लोगों को घर राशन पहुँचाता था। पीछे कोरोना काल हुआ तो उसमें मैंने सिलेंडर की सेवा रखी थी, सिलेंडर की फ्री सेवा करता था और साथ ही साथ लोगों के मकान बनाने में भी मैं लोगों की सहायता करता था। तो जब मैं समाज में गया तो मैंने देखा कि समाज में नशा काफ़ी प्रमुखता से फैल रहा है। रोकने के बहुत प्रयास चल रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहा, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम भी चल रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी, एनजीओज़ की तरफ से भी, हमारी तरफ से चल रहे हैं। तो मैंने जब उसका देखा कि इसका कारण क्या है, तो मेन जो निकल के कारण ये आया है कि लोग एजुकेट नहीं हैं, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या लोग एजुकेशन नहीं ले रहे हैं। हुँ, उसका भी एक कारण है कि गरीबी भी बहुत है, महँगाई ज़्यादा है, उसके कारण गरीबी है, लोग नहीं पढ़ा पाते हैं बच्चों बिल्कुल। को। तो मैंने सोचा कि पहले फिर मैंने बात की लोगों से, तो जो उनको मूलभूत सुविधाएँ चाहिए पढ़ने के लिए, सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ने के लिए जैसे किताबें चाहिए, वर्दियाँ चाहिए, स्वेटर्स शूज़ वगैरह जो भी है, बैग वगैरह जो भी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस फ़ील्ड में भी काम करूँ, एजुकेशन की फ़ील्ड में काम करूँ, साथ-साथ नशे के ऊपर भी कंट्रोल पाने की कोशिश कर सकता जी, हूँ, अवेयरनेस फैला सकता हूँ। बिल्कुल। तो उसी के तहत आपने देखा होगा कि मैं पिछले 3 साल से इस कार्य में लगा हूँ कि बच्चों को जितना हो सके, पहले मैंने 100 बच्चों को हर साल उनको जितनी भी उनको ज़रूरत होती है, स्वेटर की, शूज़ की, सॉक्स की, जो भी है, टोपी की, बैग्स की, बुक्स की, तो वो उनको प्रोवाइड किया। इस साल भी मैंने आपने देखा होगा कि पिछले 1 डेढ़ महीने में, 2 महीने में मैं बन्नी भी गया था 2 दिन के लिए। वहाँ भी चलो और भी एनजीओ जो जम्मू के वो भी आए थे, बिल्कुल, सबने कलेक्टिवली मिलके वहाँ पर काम किया, वो 600-700 बच्चों को दिया। तो कठुआ में भी मैंने, कठुआ स्कूल में जो सावन चक में है, मेरी पंचायत में 2 स्कूल हैं हुँ। और कई स्कूल ऐसे हैं। मैं जम्मू में सुकेतर में भी गया था। तो मेरी कोशिश रहती है, मेरे को मैसेज आ जाता है कि यहाँ पर ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि मैं काम करता हूँ, 18-19 साल हो गए, तो लोगों को पता है कि ये बंदा काम करता है, तो चलो इससे कॉन्टैक्ट करो। जब मेरे से कॉन्टैक्ट होता है तो मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, तो मैं ज़रूर जाता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ कि ये कठुआ में है, मेरी पंचायत में है या बाहर है, बिल्कुल। मुझे उन चीज़ों से लेना-देना नहीं है, मेरा काम है सेवा करना और मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे ये मौका देते हैं कि मैं छोटे-छोटे बच्चों की चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकूँ, तो मुझे अच्छा लगता है इन चीज़ों में। सुधीर जी, ये तो बात होगी बच्चों की, लेकिन नशे के बारे में हम बात करना चाहेंगे। नशे को लेकर भी हमेशा से आप लोगों को अवेयर करते हुए देखते हैं। वो किस तरह से देखते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कई सारे कार्यक्रम जो है वो चलाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ख़ासा असर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। शायद लोगों की इसके प्रति जागरूकता भी, आपने जिस तरह से कहा कि शायद जागरूकता भी कम है, लेकिन क्या मैसेज रहेगा आपके तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन को भी? क्योंकि हम देखते हैं कि आप हमेशा से नशे पर भी काम करते हैं। सर, नशा जो है ये तो बहुत बड़ा एक बीमारी, एक मतलब कुरीति समझ लो हमारे समाज के अंदर आ चुकी है। हुँ, इसके लिए काम तो हो रहे हैं, लेकिन काम उस लेवल पे भी नहीं हो रहे जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अगर हुँ, काम अगर सही तरीके से हो रहे होते, तो बिल्कुल। इस पे कुछ ना कुछ अंकुश पाया जा सकता था। जब भी रिपोर्ट निकल के आती है, तो पिछली बार से ज़्यादा निकल के आती है कि इससे ज़्यादा हुआ है। हुँ, आपने देखा होगा पीछे मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम अपनी तरफ से चला रखा है। हुँ, मुझे कोई मतलब सपोर्ट नहीं है किसी का, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे किसी का। मैं अपनी तरफ से मैंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रखा है, चाहे मैं किसी भी स्कूल में सेवा करने जाता हूँ, किसी भी इलाके में सेवा करने जाता हूँ, वहाँ खड़ा होकर मैं आधे घंटे, 1 घंटे उन लोगों को समझाता हूँ, बच्चों को समझाता हूँ कि इस बारे में नशा कितना खतरनाक है आपके लिए, आपका जीवन बर्बाद कर देगा। आपका हुँ, भी नहीं, आपके पूरी फैमिली का जीवन बिल्कुल। बर्बाद कर देगा। तो इस सिलसिले में मेरा काम चल रहा है। पीछे मुझे जो गुलिस्तान न्यूज़ चैनल है, जो नेशनल चैनल है, उसमें मेरी डिबेट चलती रहती है इस बारे में। पिछले 2-3 दिन पहले भी उसमें मेरी न्यूज़ आई बिल्कुल, थी, बिल्कुल। मैं डिबेट में भी पार्टिसिपेट किया था। तो सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से मैं कहना चाहूँगा, आप इस पे काम कर रहे हो, अच्छी बात है। सबको मिल-जुल के करना चाहिए। लोगों से अपील है कि लोगों को ज़रूर इसमें अपनी जन भागीदारी देनी चाहिए, क्योंकि लोग ये देखते हैं कि नहीं, मेरे घर में दूसरे का घर खराब हो रहा है, तो
मैं क्यों आऊँ। लेकिन मैं उनको कहना चाहूँगा अगर दूसरे का घर खराब हो रहा है तो वो आग आपकी तरफ ही आएगी। बिल्कुल। तो अपनी तरफ आने से पहले सब मिलके इसके ऊपर काम करें। और सरकार से तो एडमिनिस्ट्रेशन में ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जब भी आप कोई अवेयरनेस प्रोग्राम करते हो, जब भी आप नशे के खिलाफ कोई प्रोग्राम करते हो, कुछ भी लेके आते हो, उसमें जो लोग जो मैं अपनी बात करता हूँ, मैं मुझे खुशी होगी अगर गवर्नमेंट मुझे कहेगी या सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन मुझे कहेगी आओ हमारे साथ मिलकर नशे के ऊपर काम करो। क्योंकि जब मिलजुल के आपस में एक हमारी एक कम्युनिकेशन होगी, मिलजुल के काम करेंगे तो जरूर इस नशे के ऊपर हम काबू पा सकते हैं। तो सरकार से एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट है कि जो भी एनजीओज और जो भी समाज सेवक इसमें काम करें उनको अपने साथ रखे, उनके साथ मिलकर काम कीजिए। क्योंकि कई चीज़ें सरकार को, पुलिस को नहीं पता होती जो आम लोगों को पता होती है। शायद कोई कम्युनिकेशन गैप होता है जिसके बारे में नहीं पता होता। तो इस बारे में मैं जरूर कहना चाहूँगा। बाकी मेरी लोगों से गुजारिश है कि मिलजुल के इसके ऊपर, क्योंकि ये आतंकवाद से भी खतरनाक ये चीज़ हो चुकी है। तो अपने बच्चों का अगर भविष्य बचाना है, अपने देश का भविष्य बचाना है, तो समाज में से ये नशे को खत्म करना ही पड़ेगा सबको सुखदेव मिलकर। जी, नशे का दूसरा पहलू चोरी डकैती भी है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। आए दिन हम कठुआ में देखते हैं कि रोज के 2 से 3 मामले ऐसे होते हैं जहां पर नशे की वजह से चोरियां डकैतियां जो है वो बढ़ रही हैं। किस तरह से देखती हैं कि इस पर भी अंकुश तभी लग सकता है अगर हम नशे पर काम करेंगे? नहीं, इसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो ये चोरी और डकैती कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी नशे में लुप्त हो चुके हैं, बिल्कुल। जिनको मतलब उनको नशा नहीं मिलेगा तो वो मर जाएँगे, या तो किसी को मार भी देंगे नशे के लिए कि हमें नशा चाहिए। इसके लिए सरकारों ने एडमिनिस्ट्रेशन ने वो पुनर्वास जो कहते हैं खोल रखा है हर जगह। लेकिन मैं कहता हूँ अगर पुनर्वास सेंटर आपने खोल रखे हुए हैं, वहाँ पर इन जैसे लोगों को आप वहाँ पर रखिए। रखने का मतलब ये नहीं है कि आपने उनको जेल करनी है, रखने का मतलब ये है कि उनको वहाँ पर ट्रीटमेंट ऐसी दो ताकि वो ठीक होकर बाहर निकल सकें। वो मैंने देखा कई जो पुनर्वास जो डी एडिक्शन सेंटर है जो खुले हुए हैं, उसमें उस तरीके की ट्रीटमेंट नहीं होती है जिस तरीके की ट्रीटमेंट एक जो नशा में लुप्त बंदा है उसको मिलनी चाहिए। तो उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना चाहिए कि आप इतना खर्चा करके इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया है, तो क्या फ़ायदा उसमें से जो बंदा आप जिसको पेशेंट्स के रूप में जिसको लेके आते हो वो ठीक होके ना निकले, तो ऐसे डी एडिक्शन सेंटर का फ़ायदा क्या है? तो उसमें भी सरकार को देखना चाहिए कि जो डॉक्टर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनका आउटपुट क्या है। हमने अगर 10 बंदे भेजे वहाँ पर ठीक होने के लिए तो वो ठीक होके क्यों नहीं आए, तो वो उस चीज़ पर भी इनको देखना चाहिए। अगर आप कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम करते हो, कोई भी डी एडिक्शन सेंटर में आप काम करते हो, जब उसमें इलाज होता है तो उसका आपने ये देखना है कि उसका आउटकम क्या है, उसके बारे में भी इसको देखना चाहिए। खाली बोल के नहीं छोड़ देना चाहिए आपने। आखिर में सुखदेव जी क्या मैसेज रहेगा समाज के लिए? री एडिक्शन सेंटर्स की भी आपने बात की, उसी पर भी एक सवाल रहेगा कि शहर में भी पहले भी कोई री एडिक्शन सेंटर खुले हुए थे जहाँ पर नशे को ही परोसने का काम वहाँ पर किया जाता था। मैं आपको साफ शब्दों में कहूँगा, और कुछ ऐसे थे जिनके पास रजिस्ट्रेशन ही नहीं होती थी और वहाँ पर जो है कहीं न कहीं पैसे का व्यापार होता था। जो उनके परिजन होते थे उन्हें पैसे की माँग की जाती थी और बच्चे वहाँ पर कम ठीक होकर कम, और जो है वो मृतक बाहर जो लाशें हैं वो ज़्यादा आती थी। इस पर क्या कहेंगे आप? सर मैं बताऊँ, ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे पास बहुत हैं, हुँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आती मैं दूँ किसको? हुँ। अगर दूँगा तो क्या उस पे कार्रवाई होगी नहीं होगी? हुँ। जम्मू में ऐसे 2 सेंटर हैं जिसमें ये ऐसे काम होते हैं, लेकिन उसके बारे में काफ़ी बार कंप्लेन भी हुई है, लेकिन कोई उस पे कार्रवाई नहीं हुई है। अब ना जाने क्यों नहीं हुई है, वहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं, वहाँ पर नशे के रूप में जो चीज़ें आती हैं, वहाँ पर परोसी जाती हैं, और कई तो ऐसे सेंटर हैं जहाँ पर लड़कियाँ हैं, उनका दुरुपयोग हो रहा है। अब ऐसी बात नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन को या पुलिस को पता नहीं है। अगर पता है तो इस पे काम क्यों नहीं हो रहा है, ये थोड़ी-सी हैरानी है। मैं पुलिस की कार्रवाई पे मैं कोई वो नहीं उँगली नहीं उठा रहा, बहुत अच्छे ऑफ़िसर हमारे यहाँ पर हैं, लेकिन कुछ पुलिस वालों की नालायकी से या उनकी इन चीज़ों से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। दूसरी बात आपने कहा कि यहाँ पर इल्लीगल, ये तो देखो सर, एडमिनिस्ट्रेशन देखना है कि हम जिसको ये लाइसेंस मामला तभी कोई संज्ञान में आता है जब किसी की डेथ हो जाती नहीं, है। मैं कह रहा हूँ ये हमने भी पहले एडिक्शन सेंटर वहाँ पर देखे हुए मामले, ये तभी संज्ञान में आते थे जहाँ उनकी रजिस्ट्रेशन पर तभी सवाल उठते थे जब वहाँ पर किसी की डेथ हो जाती थी, ठीक होने के लिए आदमी आता था, पैसों की मांग की जाती है और उसके बाद ये मामले संज्ञान में आते हैं। उससे पहले कभी ये मामले संज्ञान में नहीं आते। मैं कहता हूँ डी एडिक्शन सेंटर बिना सरकार की परमिशन से खुल कैसे रहे हैं? अगर चल रहे हैं तो फिर इसके मतलब मिलीभगत है। ये खुलने नहीं चाहिए, चलने नहीं चाहिए, क्योंकि सर डी एडिक्शन सेंटर बहुत ही एक क्रिटिकल एरिया है जहाँ पर वो लोग आते हैं, आपस में अगर उनका ट्रीटमेंट सही से ना हो तो बहुत बुरी खबर निकल के बाहर आती है, कई बच्चे मर भी गए इसमें। तो खैर इन चीज़ों में एडमिनिस्ट्रेशन को सख्ती दिखानी पड़ेगी, खासकर पुलिस की बात करना चाहता हूँ। पुलिस हमारी बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही सक्षम है कि इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। कुछ गिरे चुने ऑफिसर को छोड़ दे तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन अगर ऐसे केस सामने आएंगे तो फिर उंगली उठती है
कि काम कैसे हो रहा है। अभी हाल ही में एक नगरी के साइड में एक हुआ था, उसमें ये आया था, वो बंदा भी मर गया था, पंजाब का कोई बंदा था। तो ऐसी न्यूज आती है तो फिर लगता है कि नहीं यार, इसमें तो काम हो ही नहीं रहा, ये तो फिर खाना पूर्ति हो रही है। अगर कोई हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं या कोई किसी को बिठा के समझा रहे हैं। कल को एक मैंने प्रोग्राम देखा था यहाँ पर कठुआ में, वो था वहाँ पर चौक में, तो वहाँ पर पुलिस ने एक कला के रूप में किसी को नुक्कड़ नाटक जिसको कहते हैं, उसमें वो समझाने के लिए, लेकिन देखने वाले बंदे सिर्फ पुलिस वाले थे, ऑटो वाले भी थे। नहीं उसमें कमी क्या रही, उसमें इन्होंने किसी को इनविटेशन नहीं दिया। अगर आप एक नुक्कड़ नाटक कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, जम्मू से टीम आई थी, एसएसपी साहब कोई आए थे वहाँ पर, अगर आप इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हो तो आपको एक दिन पहले आके मीडिया में बोलना चाहिए था कि आप सब यहाँ पर आइए, नशे के ऊपर प्रोग्राम हो रहा है। सर आप कुछ कर रहे हो, लोगों को इकट्ठा भी नहीं करोगे, लोगों को समझाओगे नहीं, तो किस लिए वो नाटक है? ठीक है ना, लोग जब अपनी आंखों से देखेंगे कि वाकई रियलिटी क्या है तो लोगों को पता लगेगा। थोड़ी सी कम्युनिकेशन गैप है सर, पुलिस को भी जनता के साथ मिलकर और जनता को भी पुलिस के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा सर कि नशे के ऊपर काम तो लोगों को करना चाहिए, लेकिन यूथ को भी आगे आना चाहिए, यूथ को भी बढ़ चढ़ के ये काम करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा कॉलेजों में या इन चीज़ों में, मैं पार्कों में भी देखता हूँ कई चीज़ें चल रही हैं सर इलीगल, लेकिन क्यों नहीं रुक पा रही है? अभी सेक्रेट है सर सामने, यहाँ पर पुलिस नाके लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप देखा होगा कि लड़के बैठे रहते हैं, लड़कियाँ बैठी रहती हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों से भी नशा बढ़ता है, नशे बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि अवेयरनेस जो प्रोग्राम कर रहे हो वो ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए कि आप प्रोग्राम करके छोड़ मत दो। जब प्रोग्राम करते हो तो उसके बाद उससे पूछो कि आपके प्रोग्राम से किस किस को कितना कितना फ़ायदा हुआ। ये नहीं कि आप किसी होटल में बैठ के आपने एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर दिया, 50 बंदे गिने चुने। नशे के ऊपर अगर अवेयरनेस प्रोग्राम करना है तो ऐसे इलाके में जाके करिए जहाँ पर नशा ज़्यादा लेवल पे है, या जहाँ अनएजुकेटेड लोग हैं, जहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको जाके समझाओ। अभी तो हम शहरों में चल रहा था, हम सोच रहे थे हमारा गाँव बचा हुआ है, लेकिन अब गाँव भी नहीं बचे, पहाड़ भी नहीं बचे, हर जगह ये लोग पहुँच गए। तो मिलजुल के सरकारों को चाहिए कि ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करो जो इन चीज़ों में है, और कोशिश करो कि उन बंदों का नाम आगे ना आए। तो मिलजुल के करो, और लोगों से अपील है कि आप सब इकट्ठे हो, और यूथ से बस एक ही बात है कि नशे को ना और ज़िंदगी को हाँ बोलो। बिल्कुल। तो चलिए, खास बातचीत के लिए हमारे साथ समाज सेवी सरदार सुखदेव सिंह जी थे। नशे पर आज हमने बात की है, री एडिक्शन सेंटर्स को लेकर भी बात की गई है। सरकार और प्रशासन, जिला प्रशासन तो अपने तौर पर काम कर रहा है, लेकिन अभी भी अवेयरनेस की खासी ज़रूरत जो है वो लोगों के बीच है। सरदार सुखदेव जी का जिस तरह से कहना है कि खाना पूर्ति के लिए अवेयरनेस कार्यक्रम जो है वो नहीं होने चाहिए, लोगों के बीच इन कार्यक्रम को जो है वो पहुंचाना चाहिए। री एडिक्शन सेंटर्स की जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हुए हैं। पिछले दिनों में हमने देखा था कि हालात किस तरह से थे, री एडिक्शन सेंटर्स की क्या हालात है, और वहाँ पर ही नशा जो है वो परोसने का काम किया जाता है। और रजिस्ट्रेशन तो हालांकि इन लोगों के पास है ही नहीं है। शहर में गिने चुने 1 या 2 री एडिक्शन सेंटर जो है जिनको मान्यता दी गई है, लेकिन बाकी जो है कहीं ना कहीं इलीगल तौर पर जो है वो चल रहे थे। लेकिन ये बात तभी सामने आती है जब किसी की कीमती जान चली जाती है। एक खास बातचीत हमारे साथ मौजूद थे सरदार सुखदेव जी, और उन्होंने अवेयरनेस जो है लोगों के बीच पहुंचाई है, और हमेशा से युवाओं के लिए नशे पर और जो गरीब बच्चे हैं उन पर हमेशा से उन पर जो है उनकी नज़र रहती है, और हमेशा से कोशिश करते हैं कि किस तरह से अपनी सेवाओं को जो है हर घर तक पहुंचाना है।